ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। हम सबको पता है कि आज है ज्येष्ठ मास के महीने में पड़ने वाला शुक्रवार का दिन, जिस रात्रि को आपको एक कामना पूर्ति दीपक अपने ही घर में रात्रि के समय जलाना होता है। उपाय की शुरुआत करते हैं। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर बताया कि ये वाला उपाय जब आपकी कोई विशेष मनोकामना होती है तब जाकर के आपको ये उपाय करना होता है। वो चाहे आप अपने पुत्र प्राप्ति के लिए हो, नौकरी के लिए हो, व्यापार के लिए हो, उसके लिए ये उपाय किया जाता है। गुरुदेव ने उपाय को बताते हुए कहा कि आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार नहीं करना है। आज की रात्रि आपको 2 दीपक तैयार करने होंगे। ध्यान रखना, दोनों दीपक चाहे आप आटे के बना लो, चाहे आप मिट्टी के ले लो। काफी बार क्या होता है, मिट्टी के दीपक हमें हमारे घर में नहीं मिलते हैं तो हम लोग आटे के दीपक बना लेते हैं। इस वाले उपाय में आप आटे के दीपक बना सकते हो। 2 दीपक आपको बनाने हैं, ये चीज का ध्यान रखना। एक दीपक के अंदर आपकी लगेगी गोल बाती, जिसे फूल बाती कहते हैं, इस तरीके से। और दूसरी जो दीपक होगा उसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है। ठीक है ना, लंबी बाती इस तरीके से आपको लगाना है। और दोनों ही दीपक के अंदर आपको भरना होगा घी। अब एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना, महादेव को दोनों ही तरीके की बातियां लगाई जाती है। गोल बाती जो होती है ये आपकी कामना पूर्ति के लिए होती है, और जो लंबी बाती होती है धन, संपदा, वैभव की अपार वृद्धि, कुल वृद्धि की जब हम लोग कामना करते हैं तब लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। इसी के साथ में आपको 2 चीजें चाहिए। पहली चीज, आपको थोड़ा सा एक चुटकी के 1 बूंद के बराबर लाल चंदन चाहिए, और थोड़ा सा ही आपको चाहिए होगा 1 बूंद के बराबर ही पीला चंदन। ध्यान रखना, ये दोनों चीजें आपको निश्चित रूप से ले लेनी है। अब ध्यान रहे, जैसे ही शाम का समय हो, शाम का समय गुरुदेव ने बताया कि जब प्रदोष काल का प्रदोष काल का समय जब आपका समाप्त हो जाए, उसके पश्चात अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी आपको बेलपत्र का पेड़ ढूंढना होगा, क्योंकि ये वाला उपाय वहीं पर जाकर के किया जाता है। ठीक है ना। जैसे ही आप किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचोगे, एक जगह को अच्छे से स्वच्छ जल से साफ करना, धोना। उसी स्थान पर आपको 2 बिंदी बनानी है। एक बिंदी बनानी है आपको इस तरीके से लाल चंदन की, और एक बिंदी बनानी है आपको पीले चंदन की। ध्यान रखना, लाल चंदन माता पार्वती के लिए, और पीले चंदन की जो बिंदी आपने बनाई है वो महादेव के लिए। सबसे पहले आपने जो लंबी बाती का दीपक लिया है, उस लंबी बाती के दीपक को मैया पार्वती जी की जो बिंदी आपने लाल चंदन की जो बिंदी बनाई है, उस बिंदी पर आपको लंबी बाती का दीपक घर की सुख, शांति, समृद्धि की कामना कह करके बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको लगानी है। दोनों हाथों को जोड़ करके अपनी कामना कह देनी है। और जो गोल बाती का दीपक है, उस गोल बाती के दीपक को आपको पीले चंदन की बिंदी के ऊपर अपनी कामना कह करके यहां पे लगा देना है। गुरुदेव ने कहा शाम का वक्त जैसे ही हो जाए, इन दोनों दीपकों को यहां पर आपको समर्पित करना है। 2 मिनट वहां पर बैठना। हो सके तो गुरुदेव ने कहा था बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठकर 108 बार महादेव जी का जो भी मंत्र आपको आता है, चाहे पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो मंत्र आपको आता है 108 बार उस मंत्र का स्मरण करके वहीं पर ढोक दे करके वापस अपने घर के तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा था कि जो भी भक्त 5 शुक्रवार लगातार इस उपाय को कर मात्र भी लेता है ना, 6ठे शुक्रवार से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर मेरा बाबा उसकी किस्मत को सुधारता है, मेरा बाबा उसकी किस्मत को बना करके रख देता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। साथ ही साथ मैंने इस वाले चैनल पर 2 उपाय और भी बताए हैं जो कि आपको आज के दिन करने हैं, तो जाकर के चैनल पर जरूर देखिएगा। एक उपाय मैंने आपको बताया था जहां पर आपको नमक और कपूर का उपाय आज की ही रात्रि करना है, तो इस चीज को जरूर देखिएगा। गुरुदेव ने भी गारंटी से कहा था 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है महाराज। और जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो, तब उसके लिए गुरुदेव ने शहद की 2 बिंदी का ये उचित उपाय बताया था, जो 5 बेलपत्र से किया जाता है। जाकर के जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।